हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड चर्च। आइए हम सब इस वक्त परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, क्योंकि वही है जो हमारा जीने का सहारा है, वही है जो हमें जीवित रखता है। उसके सामर्थ्य वचन ही हमें हर एक दिन जीवित रखते हैं। आमीन। आइए हम सब आराधना में जाते हैं और उस गहराई में जाते हैं जो इस वचन के पहले पिता आज हमसे क्या बातें करना चाहता है। उस हृदय के उस परमेश्वर के हृदय को हम अंदर मांगते हैं, ताकि उस वचन को ग्रहण करने का हृदय हमारे अंदर आए। आमीन। आइए हम इस वक्त अपने आंखों को बंद करते हैं और अपने हाथ को उठाते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। हालेलुया। थैंक यू। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। आँखों की पुतली जैसे वो रखता है अपनी नजर। आँखों की पुतली जैसे वो रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना असर। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना असर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। धन्यवाद देते परमेश्वर इस समय के लिए, क्योंकि तू ही है खुदावन। हर वक्त तू अपने पर दृष्टि हमारे पर करता है परमेश्वर। हे खुदावन, तू ही है परमेश्वर जो हमको परमेश्वर हर एक बातों को परमेश्वर तू हम परमेश्वर आपका पवित्र लहू से ढकता है। Yes, Lord Father. मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर कि तू ही है परमेश्वर। हर एक हृदय को परमेश्वर तू प्रेम से भरता है परमेश्वर। हर एक कठोर दिल को परमेश्वर तू परमेश्वर नम्र करता है परमेश्वर। विश्वास करता है कि परमेश्वर हर एक लोगों के परमेश्वर हर एक दिलों को परमेश्वर तू नम्र कर परमेश्वर। परमेश्वर हर एक कानों को परमेश्वर हर एक आँखों को परमेश्वर तू परमेश्वर उनको पवित्र कर परमेश्वर। जिस तरह यशायाह के समय परमेश्वर तूने उसके हर एक जवानों को हर एक जवान परमेश्वर जीव को परमेश्वर तूने पवित्र किया था परमेश्वर। मैं विश्वास करता कि परमेश्वर हर एक लोगों के मन को
हर एक लोगों के हर एक कण कण को परमेश्वर तू शुद्ध कर परमेश्वर। Amen. Yes, Lord तू ढक Father. दे परमेश्वर अपने पवित्र Yes, लहू Lord. से Thank you, परमेश्वर। Father. आज कुछ नया होने दे Oh, yes, परमेश्वर, Lord Father. Thank कुछ you, महिमा Father. योग्य कार्य होने दे परमेश्वर। Amen. Yes, Lord. परमेश्वर मैं आता हूँ आपके सिंहासन के सामने परमेश्वर, गिड़गिड़ाता हूँ परमेश्वर कि तू अपनी महिमा योग्य कार्य को परमेश्वर तू आज हमारे कलीसियाओं पर परमेश्वर परमेश्वर हाजिर कर परमेश्वर। Yes, Lord Father. मैं चाहता हूँ परमेश्वर हर एक लोग परमेश्वर तेरे पवित्र आत्माओं से परमेश्वर तेरे सामर्थ्य और अनुग्रह से परमेश्वर भर जाए Yes, परमेश्वर, Lord Father. क्योंकि तेरी दृष्टि हर एक लोगों पर परमेश्वर पड़ी देखती रहती है परमेश्वर। कौन मुझको धन्यवाद कौन महिमा देता है परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज और हर एक लोगों को परमेश्वर तेरे हर एक बातों को परमेश्वर तू उनको आशीष करेगा Yes, परमेश्वर। Lord Father. मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर जो आज रहस्यमय परमेश्वर जो बातें मेरे मुंह से निकलने वाली है परमेश्वर तू उस पर परमेश्वर अपनी पवित्र 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 आत्मा परमेश्वर ते इस मुख पर से डाल परमेश्वर। Yes, Lord. कोई इसे चुरा ना पाए परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ये पवित्र वचन परमेश्वर हर एक कोने कोने तक परमेश्वर हर एक परमेश्वर जिले परमेश्वर हर एक देश देश में परमेश्वर जाने दे Yes, परमेश्वर, Lord Father. क्योंकि तू कहता है परमेश्वर तेरे तेरे दासों के वचन परमेश्वर हर एक कोने कोने में जाकर परमेश्वर हर एक लोगों के दिल को जो कठोर है परमेश्वर उसे नम्र करेंगे। Amen. मैं Yes, Lord विश्वास करता हूँ कि Father. परमेश्वर आज वो आत्मा पवित्र आत्मा का जल परमेश्वर हर एक लोगों को परमेश्वर बहने दे परमेश्वर। आज वो लहू से छुटकारा पाने दे परमेश्वर, Yes, Lord. क्योंकि तूने परमेश्वर उस क्रूस पर अपने बलिदान से परमेश्वर उस लहू से हमारे पापों को छुटकारा किया परमेश्वर। Yes, Lord. मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक लोगों के दिल को परमेश्वर तू परमेश्वर चंगा कर दे परमेश्वर। Amen. हर एक लोग चंगे होने दे परमेश्वर, इस वचनों से परमेश्वर परिपूर्ण होने दे परमेश्वर। Yes, Lord. मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर तू हर एक लोगों को देख रहा है, हर एक लोगों पर शुद्धि ले रहा है परमेश्वर। ये सारी प्रार्थना सारा आदर सारी महिमा मेरे जीते यीशु मसीह के नाम से करते सुन और कबूल कर। Amen. आमेन Amen. आमेन आमेन। हालेलुया कलीसिया। Hallelujah. आज हम कुछ रहस्यमय बातें सीखने वाले हैं, क्योंकि आज से आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, मुझे विश्वास है कि ये बातें आपके लिए कुछ नहीं होगी। Amen. यस, आज ये कुछ पवित्र आत्मा द्वारा मुझसे कहा गया बातें हैं, मैं आपके सामने वो हाजिर करना चाहता हूँ, उस बातों को आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। आमीन। जितने लोग हैं कलीसिया के लोग, मैं विश्वास करता हूँ कि अपने हृदय को नम्र करो, Yeah. अपने कानों को खोलो, अपने आंखों को खोलो और वो परमेश्वर जो आपका करता धरता है परमेश्वर को उसको धन्यवाद करो, क्योंकि वो धन्यवाद परमेश्वर है, आपके हर एक बातों को शुद्धि करता है। Amen. आमीन। हम जाएंगे वचनों में अब, क्योंकि मेरा टॉपिक है पवित्र आत्मा और जल और लहू, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको घेरे रखा है और वो जल आपके अंदर है और लहू जो आपके पापों को छुटकारा देता है। Amen. आमीन। हम वचनों में जाते हैं। हमारी मेरी पत्नी गुड़िया उसको दर्शन देगी और उस वचनों को पढ़ेगी। उत्पत्ति 1 में 1 और 2 पढ़ेंगे हम। उत्पत्ति 1 में 1 और 2। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। यस, अंधियारा था। आप ये क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, अंधियारा था। आमीन। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ये भी क्वेश्चन कर लीजिए, जल पर मंडराता था। आप सोच सकते हो अंधियारा ये जीवन में किसी के जीवन में आने ना देना, Amen. क्योंकि परमेश्वर हमसे वो ज्योति उत्पन्न करता है। Yes, amen. यस, वो मत्ती में कहता है कि वो ज्योति पलंग के नीचे रखने लायक नहीं है, उसे डिवट को ऊपर रखना चाहिए जिससे दूसरों को रोशनी मिले। आमीन। हम ये सोच सकते हैं कि अंधियारा कहाँ से आया। पृथ्वी बेडौल थी, पृथ्वी कोई आकार था, पृथ्वी बनी हुई थी,
पृथ्वी बनी हुई थी, इसमें कुछ ऊर्जा विज्जा नहीं था, बट पृथ्वी बनी हुई थी, उसमें जल था। वो जल पर आत्मा मंडरा रहा था। आमीन। हम इसी को देखने जाएंगे। इससे हमें क्या आगे मिलने वाला है, आगे की बातें क्या कहने वाली है, हम वचनों से इसे देखेंगे। हम वचनों में जाएंगे, यिर्मयाह 28 में 17 में जाएंगे। यिर्मयाह 28 में 17। तो सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखे। यस, आप समझ सकते हो कि वो लूसीफर जो सुंदर था, वो पवित्र था, वो आराधक था परमेश्वर का, वो परमेश्वर का प्रिय था, उसे क्यों भूमि पर पटक दिया गया? अब आपके पास भी क्वेश्चन मार्क है, क्यों भूमि पर पटक दिया गया? हम इसका वर्णन 28 में वही 13 और 14 पढ़ेंगे। यिर्मयाह 28 में 13-14। तू परमेश्वर की अदर नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उसी दिन वे भी तैयार की गई थी। यस, 15 भी पढ़ेंगे। 14। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणि के बीच में चलता फिरता था। आमीन। वो आग जैसे चमकीले मणि के जैसे चलता फिरता था। आप सोच सकते हो वो कितना चमकदार होगा, वो कितना प्रकाशमान होगा। उसको भोर का तारा भी कहते हैं। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि उसकी सुंदरता, उसकी प्रियता, वो आराधक था, तो परमेश्वर का कितना प्रिय था। बट परमेश्वर से खुश था, बट उसके अंदर क्या आ गया? घमंड। हर एक लोगों में, मेरे कलीसिया, मैं विश्वास करता हूँ ये घमंड बहुत गंदी चीज है। आपके जीवन में ये घमंड नहीं आना चाहिए। जिस तरह लूसीफर के परमेश्वर के सामने उसने घमंड किया, उसने सोचा कि मेरे साथ इतने लोग हैं, इतने मेरे स्वर्गदूत हैं, उसने उनसे लड़ाई करा दिया। उससे लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया परमेश्वर के दूतों से, और उस समय उसने उस भूमि पे परमेश्वर के दूत मिकाएल ने उसको पटक दिया, और वो उस पृथ्वी के नीचे अंदर नीचे इतना अंदर चला गया, वो अंधेरे में चला गया था। और वो जहाँ उजाला था वहाँ अंधेरा था। परमेश्वर ने उस पर अपने प्रकाश का, अपने पवित्र आत्मा का पहरावा बना दिया उस जगह पे, कोई आ ना सके, कोई वो स्वर्ग, फिर से स्वर्ग में वो हाजिर ना हो सके। आमीन। हम इसी को देख सकते हैं, उसका वर्णन भी देख सकते हैं किस तरह गिराया हुआ था शैतान। तो लूका में 10 में 18 हम पढ़ेंगे। लूका 10 में 18। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। यस, बिजली के समान उसको गिराया गया, इतने तेजी से गया जैसा उल्का पिंड रहता है। आप जानते हो जो तारे गिरते हैं, जब वो तारे गिरते हैं पृथ्वी पे कितना धमाका होता है। तो पृथ्वी तहस नहस हो गई थी। तो आप सोच सकते हो उसके साथ जो वो भी गिरा, लूसीफर भी गिरा, उसके साथ जितने स्वर्गदूत भी थे वो भी गिरे। तो आप सोच सकते हो पृथ्वी का क्या हालत हुआ था। तो वही कहता है पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। मतलब वो जब वो गिराया गया तब तो उस समय वो तहस नहस हो गया था जगह, और वो जगह तहस नहस होने के कारण वो पानी से वो भर गया। तब परमेश्वर उस जगह मंडरा रहा था कि ये स्वर्ग के ऊपर ना आ सके। यस, हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 12 में 9 क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 12 में 9। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। यस, इब्लिस, अजगर, ये शैतान के नाम है। इब्लिस जो था वो परमेश्वर यीशु मसीह को नीचे गिराने के लिए आया था।
उसने हर एक बातें परमेश्वर द्वारा परमेश्वर को नीचे गिराने के लिए कर रहा था। वो यीशु मसीह को वो नीचे गिराने के लिए कर रहा था, बट यीशु मसीह परमेश्वर के पवित्र आत्मा से जने हुए थे। वो उस इब्लिस की बातों को उत्तरों उस वचनों के परमेश्वर के वचनों से उसे गिरा रहे थे। मैं विश्वास करता हूं कि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन है तो आप हर एक शैतानों को नीचे 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 गिरा सकते हो। आपके पास या आपके आपके घेरों में आ ही नहीं सकता हो। मैं विश्वास करता हूं क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है। परंतु वो अजगर था, परंतु वो कितना धूर्त था, कितना बुद्धिमान था, परंतु उसने भरमाने वाली शक्ति बहुत थी उसके पास। बट वो पृथ्वी पे नीचे था, बट तो भी उसकी नजर उस पृथ्वी पे थी। अधिकार करना चाहता था उस पर, पृथ्वी पर, क्योंकि वचन कहता है यशाया का 66 में 1 कि आकाश 66 में 1 कहता है, यहोवा यो कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। आमेन। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यस, परमेश्वर की चौकी है, पैरों की चौकी। आप समझ सकते हो, पृथ्वी पैरों की चौकी है परमेश्वर की, बट शैतान उसके इधर उधर नहीं घूम सकता है। मैं तो परमेश्वर तो उसने क्या किया, उसने तब तक छुपा रहा। लूसीफर ऊपर आया नहीं। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि वो देखता रहा कौन आएगा, परमेश्वर कुछ तो रचना करेगा, तो उसके लिए वो वेट करता रह गया। आमेन। क्योंकि उसको 1000 सालों के कुंड में वो फेंका गया था, लूसीफर। आमेन। आप प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे, उसमें लिखा गया है वो 1000 सालों तक उस कुंड में फेंका हुआ है। इस द्वारा जिस तरह उसने परमेश्वर ने एक अच्छी रचना की, जो कौन था? वो हम थे, आदम था। जो आदम था, जो परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा द्वारा उसे श्वास फूंक दिया। वो मिट्टी से रचा हुआ था और वो जल से सींचा हुआ था, और उसके अंदर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का जल फूंक दिया। आप विश्वास करते हो कि वो उस जगह का याजक था, आदन वाटिका का याजक था। वो उसने सारा अधिकार, उसको उस आदन वाटिका का सारा अधिकार दिया था। हर एक पंक्षियों पर, हर एक प्राणियों पर उसका अधिकार था। उसने हर एक लोगों का नाम रखा। यस, मैं विश्वास कर सकता हूँ, क्योंकि और वो अकेला था। उसका जीवन अकेला था। वो प्राणियों से मिल तो नहीं सकता था, तो परमेश्वर ने उसके एक पसली से, हड्डी से एक नारी बनाया। उसका नाम था हवा। आमेन। वो हवा जो उसका साथ देने वाली थी, जो आगे आगे उसका साथ देने वाली थी, जो क्योंकि उसके साथ घूमता था, उसके साथ बातें करता था, क्योंकि प्राणी तो उसके बातें समझ नहीं सकते थे। तो हवा और आदम दोनों बात करते थे, परंतु वो परमेश्वर उस समय हर एक चीजें नहीं बताया गया था उनको, बस बातें करते थे। वो कैसे क्या है, आदन वाटिका में क्या है, वो सब बातें होती थी। बट वहां एक वृक्ष था, वो वृक्ष भले और बुरे का वृक्ष था। परमेश्वर ने कहा इससे मत खाना, वो याजक को उसने बताया। बट वो शैतान लूसीफर कितना भरमाने वाला पर वो है, शैतान है। देखो हम इसमें देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 12 में 15 देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 12 में 15, और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे। यस, आप समझ सकते हो कि शैतान कितना भरमाने वाला, कितना चतुर है। वो इतना चतुर था, इतना चतुर था कि उसने वो स्त्री को भरमा दिया, क्योंकि वो याजक को नहीं भरमा सकता था, क्योंकि परमेश्वर का वो भय मानता था। बट वो स्त्री तो उसकी पसली थी, तो उसको क्या पता इसके बारे में। उसने भरमाया उसको, ये फल खा सकती है तू, क्योंकि तू इससे हर एक बुद्धि तू पाएगी, हर एक चीजें पाएगी। तो उसने बोली ऐसा है क्या? तब इब्लिस ने, जब वो लूसीफर ने उसको भरमाया, तब उसके मन में वो चाह उठी। वो चाह उठी, तब उसने उस फल को तोड़ा और खाया। और उसने और क्या किया? उसने जाके उस याजक को खिलाया। जो याजक था, उस वादन वाटिका का याजक था वो। तब उस समय उस याजक ने जब खाया, तब वहां तूफान उठा। तब हर एक जानवर जो वहां रहते थे शांति के शालोम में,
जो उस जगह पे शांति थी, हर एक प्रेम था, वो प्रेम टूट गया। वो पवित्र आत्मा छोड़कर चला गया उस आदम को, क्योंकि वो याजक था। उससे परमेश्वर ने एक वादा किया था और वो वादा वो टूट गया परमेश्वर का। और तब परमेश्वर ने वो उसको दंड दिया। क्यों? वो स्त्री इसके आगे वो स्त्री इसलिए दंड दिया कि वो फल के कारण उसका जीवन बदल गया, दंड में आ गया, पाप में आ गया। बट वही शेर जो उसके साथ खेलता मिलता था, वो शेर एक दूसरे का दुश्मन हो गया। खाने के लिए एक पीछे होना शुरू हो गया। उसको एक एक चीजें लहू के बारे में उसको पता चलने लग गया। उसका दांत लहू चखना चाहता था, क्योंकि वो प्रेम में था पहले। जब वो फल आया तब जो अधिकारी, जो याजक ही बदल गया, याजक की बुद्धि खुल गई, तो उस समय आदन वाटिका पूरा चेंज हो गया। तब परमेश्वर ने उसे दंड दिया आदम को। आदम को दंड जब दिया, उत्पत्ति 3:19 पढ़ेंगे। दंड क्या दिया? उत्पत्ति 3:19। यस, सुनो। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। अंत में तू मिट्टी से बनाता, मिट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आमीन। तो आप समझ सकते हो, आप मिट्टी से रचना किए हो, बट मिट्टी में वो श्वास फूकने वाला पवित्र आत्मा का जल आपके अंदर था। ये आप कब समझोगे? ये तो रस्में बातें हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उस समय उस जल से उसको पवित्र आत्मा से रचा था। आप जान सकते हो, आपको पता है, आपके बॉडी में आधे से ज्यादा जल है, लहू कम है। जब पवित्र आत्मा वो वादन वाटिका में वो जल से ही भरा हुआ था, जब उसे दंड दिया, तब जब वो आदन वाटिका के बाहर गया, तब उसमें लहू मिल गया। तब जब वो पाप आ गया, तब लोगों ने जब उस पाप आ गया, तब हम समझ सकते हैं वो पाप आगे जाके कितने बड़े बड़े कार्य होने वाले थे। क्योंकि आप जो हो अभी जो बैठे हो, वो आदम के द्वारा आप बैठे हुए हो। आमीन। आदम और हवा, क्योंकि वो आदम और हवा ऐसे काम नहीं करते तो आप आशीषित नहीं होते, आपके मुंह पर वो आनंद नहीं आता, क्योंकि वो पवित्र आत्मा हमको हर समय अगुवाई करता है, सामर्थ देता है। आमीन। वो याजक को उसने उस समय ताड़ना दिया, परंतु परमेश्वर ने उसे आशीष भी दिया। आमीन, हालेलुया। हर एक जगह जाके हर एक जगह तू अपना कुल बनाएगा, हर एक बड़ा तू अपना नगर बनाएगा, देश बनाएगा। मैं तेरे साथ हर समय सदा सदा तक तेरे साथ रहूंगा। ये किसने कहा? ये परमेश्वर ने कहा। आपसे वाचा बांधा परमेश्वर ने। अगर ये वाचा नहीं बांधा होता तो हम दिखते? नहीं दिखते, क्योंकि ये पृथ्वी में 70% जल है। ये जल पवित्र आत्मा ही है। आमीन। हम जा सकते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो बहने वाला जल है, हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। भजन संगीता 36:9। भजन संगीता 36:9। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। यस, जीवन का सोता आपके पास है। आमीन। कहाँ जा रहे हो आप? तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। यस, किसके प्रकाश के द्वारा? परमेश्वर के प्रकाश द्वारा आप प्रकाश पाओगे। आप कहाँ ठहर रहे हो? आप कहाँ बैठे हो? परमेश्वर की ओर ध्यान दो, परमेश्वर की ओर कान लगाओ। परमेश्वर क्या कहता है? जो तू मेरे पर ध्यान लगाया, मेरी दृष्टि तेरे ऊपर हर समय है। तुम कहाँ यहाँ वहां जा रहे हो, भटक रहे हो? भटको मत, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम भटको मत, तुम मेरे बेटे हो। जहाँ जाओगे वहाँ आशीष और विजय का पटाखा गाड़ के आओगे। मैं विश्वास करता हूँ कि तुम हर एक जगह पे जा, मेरे जितने मसीह मेरे भाई है, वो विजय का पटाखा परमेश्वर लहरा के आएंगे। यस, हम इसको पढ़ सकते हैं। यशाया 58:11 क्या कहता है? यशाया 58:11 हम पढ़ेंगे।
क्योंकि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। यस और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। आमेन। ये परमेश्वर का वादा है। आमेन। जब आदम से परमेश्वर ने जब आदम वाटिका से उसको निकाला था तो परमेश्वर ने क्या कहा, तू जहां भी जाए कहीं भी जाए, तो वचन क्या कहता है, आप फिर से पढ़ेंगे सिस्टर। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, मतलब जब तक आदम जा रहा था, भाग रहा था, तब तक वो चलते लेके चल रहा था परमेश्वर से। और अकाल के समय तुझे हाँ, और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। जब वो अकाल था, उधर कुछ नहीं था उधर, तब परमेश्वर ने उसे वादा किया था, मैं तुझे हर एक चीजें दूंगा, तेरे हड्डियों को हष्ट पुष्ट करूंगा। तो परमेश्वर का वादा हष्ट पुष्ट करने वाला है। आगे बढ़ेंगे। और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। यस, वो जल कभी सूखने वाला नहीं है। परमेश्वर का जल आपके अंदर बह रहा है। विश्वास करो, आप आंखें बंद करो, थोड़ा 5 मिनट आप विश्वास करो कि आपके अंदर वो परमेश्वर की नदियां बह रही है। वो 12 स्रोतों परमेश्वर की फुट पड़ी है परमेश्वर के नाम से। और आप जब प्रार्थना करो किसी के लिए भी, परमेश्वर वो चंगाई और आशीष का वचन सबके लिए बहा करेगा। आमीन। आप विश्वास करो, आपके अंदर वो बह रहा है जल। हम विश्वास यशाया 43 का 2 पढ़ेंगे, क्योंकि आपका जीवन कुछ अद्भुत होने वाला है। हर सारी तकलीफें परमेश्वर ने वादा किया है आपका दूर करेगा परमेश्वर। यशाया 43 का 2। आप कहीं भी जाओ, आपके साथ परमेश्वर रहेगा। पढ़िए। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। यस, जल में जाओगे तभी भी आपके संग रहेगा मेरे भाइयों। आमीन। और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब नदियों में चलोगे तो भी डुबा नहीं सकेंगे। जिस तरह पतरस था यीशु मसीह के साथ, वो जब चल रहा था तब उसे वो डूबा नहीं, जब उसके इधर उधर देखा तब डूब गया वो। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी। आग में जिस तरह सदरक मेशक आबेदनों को वो फेंका था, तो उस आग ने उसको जला नहीं सका। आप सोच सकते हो कितना पवित्र परमेश्वर है जो आपको हर समय घेरा रखा है, और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। यस, देखो मेरे भाइयों, आप समझ सकते हो कि पवित्र आत्मा क्या आपको कितने अगुवाई करता है। आपको सदरक मेदक आबेदनगो जो थे, उनको कितने एकदम अंगार के भट्टियों में फेंक दिया गया था, तो भी उन्हें एक आँच नहीं आई। क्यों? क्योंकि उस समय परमेश्वर की आत्मा उनके साथ थी। अगर वो परमेश्वर की आत्मा उनके साथ है तो मेरे भाइयों, आपके साथ पवित्र आत्मा आपके साथ है। आप जब बैठे हो, ये वचन सुन रहे हो, आपके साथ है परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा आपके हर एक मन को वो देखता है। आप जब रोते हो तो परमेश्वर हर एक समय आपके लिए हर एक कार्य को आगे करना चाहता है। आपका रोने को पोंछता है, आपके दर्द को वो मलहम लगाता है। मैं विश्वास करता हूँ मेरे भाइयों, आज आप लोग कुछ परमेश्वर का आशीष ग्रहण करने वाले हो। आमीन। हम विश्वास करते हैं, वचनों में जाएंगे। हम 7 में 38 पढ़ेंगे योना, क्योंकि उस समय पुराने समय से जो लहू का कारण चला आ रहा था, तो योना का 7 में 38 क्या कहता है देखेंगे हम। क्योंकि लोग अपने पापों के लिए बलि चढ़ा रहे थे, हर एक लोगों का, हर एक पाप करते थे, बलि चढ़ाते थे। यस, योना 7 में 38, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। यस, जल की नदियां बह निकलेगी। अगर आप उस पर विश्वास करते हो तो आपके अंदर वो जल की नदियां बह रही है। विश्वास करो, आपके अंदर से जल की नदियां बह रही है। आप जहां जाओ वो नदियां बहेगी, वहां विजय आएगा। हर जगह विजय है आपके सामने, हर एक सफलता आने वाली है, हर एक चंगाई आने वाली है, हर एक अभिषेक की आत्मा। आप कहीं भी जाओगे वो हाजिर करो, उधर आप कहोगे वो अभिषेक हो जाएंगे। आमीन। आप वो चंगाई वाले एक व्यक्ति हो जाओगे। यस, हम देखेंगे जिस तरह परमेश्वर लहू
लहू कितनी बड़ी बात है। लहू कब आया? जब आदम वाटिका से बाहर फेंक दिया गया, जब आदम भटकता रह गया यहाँ वहाँ, तब उस समय उसने अपने, जब उसने गर्भवती हुई, तब उस समय लहू का उदाहरण हुआ। पहला पाप से जन्मा हुआ कैन और हाबिल बोलते ना, परंतु उसके आने के बाद परमेश्वर ने हर एक आशीष का कारण बोया। यस, जिस तरह के हाबिल जो था वो परमेश्वर के लिए अच्छा अच्छा देता था, कैन चुराता था, कुछ ना कुछ चुराता था। कोई कोई है जो अपने हर एक चीजों से चुराते हैं थोड़ा थोड़ा, परंतु परमेश्वर से क्या चुराओगे? जो दिया हुआ परमेश्वर का ही है। क्यों परमेश्वर से चुराना? जो है आप उनको दो। परमेश्वर कहता है, यूहन्ना में भी कहता है ना, जब आपके पास 2 कपड़े हैं तो 1 कपड़े दान करो। तब हाबिल जो था, तब कैन ने उसका हत्या किया। यस, तब वो हत्या किया। हम उसका उत्पत्ति में लिखा है ना, जब उसने उत्पत्ति में क्या लिखा है? उत्पत्ति में जाएंगे, जब उसने हत्या किया था, जब हाबिल कैन ने हाबिल का हत्या किया था, तो परमेश्वर ने उससे क्या वादा किया? उसके बाद उसने कहा, इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा और उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। मतलब उसने घात भी किया, पाप भी किया, तो भी परमेश्वर ने उसे अपने प्रिय समझा। बोला उसके ऊपर कोई भी घात करेगा मैं 7 गुना बदला लूंगा। आप क्यों नहीं समझते हो? आप अपने कलीसिया के लोगों को या कोई लोगों को क्यों आप गलत बातें बोलते हो? क्योंकि ये गलत बातें जब आप बोलोगे तो परमेश्वर का 7 गुना आप पे पाप आएगा। मेरे भाइयों, क्यों नहीं समझ रहे हो आप? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हर एक आपके अंदर है। आपके आत्मा अगर इधर उधर बेडोल होते रहेगी तो परमेश्वर का विश्वासी कौन बनेगा? वो सुसमाचार के पैर के जूते कौन पहन के चलेगा? अगर आपके अंदर वही जीभ में और वही मन में दुख है किसी लोग दूसरे के लिए, या कुछ बातें कड़वी बातें हैं, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो दूसरों को पसंद ना आए, तो आप कैसे मसीह हो? अपने मन को बदलो, वो यीशु मसीह जैसे नम्र करो। आप अगर नम्र होंगे तो परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर उजागर होगी। आपका मन, आपका सर, आपका हर एक माथा चमकेगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश आपके ऊपर चमकेगा। आमीन। हम देखेंगे, इसी से देखेंगे लूका 11:51 क्या कहता है। क्योंकि पुरानी बातें जी, जो हत्या लोग करते थे, होम बलि चढ़ाते थे हर एक पापों के लिए। जैसे मैंने कुछ पाप कर दिया तो होम बलि चढ़ा देता था, किसी को काट देता था, लहू बहा देता था, है ना। तो हम इस पुस्तक में देखेंगे और क्या परमेश्वर ने क्या शीर्षक दिया इस चीज के बारे में। लूका 11:51 हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक। हाबिल से लेकर जकरिया की हत्या तक, जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया। मंदिर और वेदी में, मतलब जो वेदी काटते हैं उसमें होम बलि चढ़ाते हैं, घात किया हुआ। हाँ बोलो आगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, इन सब का लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। उस सब का लेखा लिया जाएगा जो हम काटते ना मुर्गे को। अरे यार आज पाप किया है, जो भी अन्य जाति लोग उसको काट देते हैं, उसको काट के खाते हैं, बोलते ये वेदी पे, परंतु उस समय पुराना था, ये नया है। जब पुरानी बातें बीत गई, नई बातें हाजिर होती है। उसी तरह परमेश्वर कहता है हर एक लेखा लेगा परमेश्वर। आपने हर एक पाप किया, आपने सोचा मैंने एक पाप किया, उस पर एक मुर्गा चढ़ा दिया, उसका लहू चढ़ा दिया, मैं पाप से मुक्त हो गया। नहीं, नो, आपने पाप से मुक्त नहीं हुए। परमेश्वर कहता है उसका भी लेखा लिया है। ये वचन में लिखा है, उसका भी लेखा लिया हुआ है। हम वचनों में जाएंगे। यूहन्ना 12:34 क्या 19:34 क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए, आप सबके लिए, उसने उस क्रूस पर कितना पीड़ा उठाया। यूहन्ना आप समझ सकते हो। अभी इस वचनों में आप पहले पढ़ेंगे 19:34। परंतु सैनिकों में से एक ने
बरछे से उसका पंजर बेधा Yes. और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। यस, पंजर, पंजर से क्या निकला? लहू और पानी। इस पंजर से ही हवा निकली थी। आमीन। मैं विश्वास दिलाता हूँ, ये पंजर से लहू और पानी निकला। आप पानी और लहू, पानी आपके पवित्र आत्मा को दर्शाता है और लहू आपके पापों को छुटकारा करने के लिए दर्शाता है। आमीन, आमीन। हालेलुया। तो वो जीवन किसने लिया था? उस यीशु मसीह ने। वो यीशु मसीह था जो आपके पापों को और आपके हर एक जीवन के हर एक पापों को उसने दूर किया। आमीन, हालेलुया। आप क्यों नहीं समझते हो मेरे भाइयों? क्योंकि आज जीवन पवित्र आत्मा में है। आज हर एक लोग डूब गए हैं नशे में, हर एक चीजों में डूब गए हैं। हर एक जवान जो परमेश्वर का दर्शन देखने वाला था वो डूब गया है हर एक मोबाइलों के चक्कर में, हर एक पापों के चक्कर में। वो पाप कब मिटे? परमेश्वर मसीह ने जब उस क्रूस पर अपना बलिदान दिया, जब उस पंजर से लहू और पानी बहा, तो आप कितने, अभी तो 18 वर्ष के लोग, जवान लोग हो, आप लोग उठ खड़े हो, क्योंकि वो मसीह कहता है ये जीवन आपका है। आप उस जगह पे खड़े हो, भविष्यवक्ताओं बनो, हर एक अन्य जातियों को अपना सुसमाचार बांटो परमेश्वर का, क्योंकि वो पवित्र आत्मा तुम्हारे पर आया है। आमीन, आमीन। आपके मुंह को खोलो। आमीन। हम वचन पढ़ेंगे और इसी से हमारा टॉपिक का एंड मैं करना चाहता हूँ। एक यूहन्ना 5 में, पहला यूहन्ना 5 में 6 और 8 पढ़ेंगे। 5, 6, 8। क्योंकि ये जीवन परमेश्वर का ही है। आप क्यों उसको व्यर्थ जाने दे रहे हो? क्योंकि ये जीवन एक ही बार मिलता है, 1000 साल में एक बार। तो आपका जीवन कितना महत्वपूर्ण है। पहला यूहन्ना 5 में, पहला यूहन्ना 5 में 6 और 7 और 8 क्या कहता है? पढ़ो। पहला यूहन्ना 5 में 6 और 7 और 8। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था। यस, यही है पानी और लहू के द्वारा आया था। जब आदम वाटिका के बाहर गए तो पानी और लहू से आया था, अर्थात यीशु मसीह थे, पहले भी थे और अंत में भी वही रहेंगे। आगे, वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। पानी और लहू के द्वारा, मतलब पवित्र आत्मा पानी द्वारा आया था, लहू आपको छुटकारा देने आया था। आमीन, हालेलुया। आगे, जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। यस, वो पवित्र आत्मा थी जो मंडरा रही थी पृथ्वी पे, वो गवाही देती है। यीशु मसीह है जो, आगे, गवाही देने वाला 3 है। यस, 3 है। बोलो। आत्मा और बोलो। पानी और लहू। ये मेरा शिक्षक था, ये टॉपिक थी। और तीनों एक ही बात पर सहमत है। यस, आपके जीवन में आत्मा और पानी और लहू, ये आपके जीवन में सहमत है। आप सारे लोग इससे सहमत हैं, क्योंकि यीशु मसीह जो था वो हर एक चीज़ों से वो परमेश्वर का बेटा था। वो इकलौता बेटा था जो आपके पापों को, आपके हर एक चंगाई को, हर एक दर्द को उसने सह लिया उस क्रूस पर। हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक लोगों के जीवन में हर एक इस चीज़ों से आपको कुछ ज्ञान मिले, आप इससे कुछ ग्रहण कर सके, आपका जीवन हर एक चीजों से बदल सके। मैं विश्वास करता हूँ कि आपका जीवन बदल चुका है। अभी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन बदल चुका है। यस, यू रिसीव इट। आप सब लोग रिसीव करो, आपका जीवन बदल गया है, और आत्मा से और जल से और लहू से आपका जीवन बदल गया है। मैं प्रार्थना करता हूँ, एंड करता हूँ उस प्रार्थना से। शाखा रबा लिया रबा रबा। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद।
जो तू उस स्वर्ग के सिंहासन पे विराजमान मेरे परमेश्वर, तू हम पर परमेश्वर अपनी दृष्टि करता है परमेश्वर। वो आत्मा हो परमेश्वर, वो जल और लहू परमेश्वर, तूने जिस तरह परमेश्वर पृथ्वी पर आत्मा मंडराती थी परमेश्वर, और परमेश्वर वो जल से तूने उस परमेश्वर आदम को रचा परमेश्वर, और परमेश्वर लहू परमेश्वर हर एक पापों को छुटकारा देता है परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ये तीनों चीजों परमेश्वर तू हम पर परमेश्वर वो हाजिर किया परमेश्वर। तूने वो सारी चीजें हम पर परमेश्वर, हर एक मनुष्य पर परमेश्वर, हर एक चीजों को परमेश्वर तूने परमेश्वर उसे प्रकट किया है परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मेरे जितने भाई बहन ये मैसेज सुनेंगे परमेश्वर, उन पर परमेश्वर तेरे पवित्र 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 परमेश्वर आशीष जाने देना परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर जो रो रहे हैं परमेश्वर वो हंसने लगे, और जो परमेश्वर जो दुख में पड़े हैं परमेश्वर उनको परमेश्वर शांति देना परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर जो बीमार पड़े हैं परमेश्वर वो चंगा हो जाए परमेश्वर, और जो परमेश्वर हर एक परमेश्वर जो गरीब है परमेश्वर वो अमीर हो जाए परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हर एक कठोर मन परमेश्वर नम्र हो जाए परमेश्वर। तेरा वचन कहता है नम्र लोग तेरे उस सिंहासन के पास जाएंगे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हर एक कलीसिया के लोग परमेश्वर तेरे उस सिंहासन के पास खड़े हैं परमेश्वर। मैंने हर एक लोगों के लिए परमेश्वर जो जगत में जितने लोग हैं परमेश्वर वो तेरे नामों को परमेश्वर मनन करे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर तूने हर एक चंगाई दे दी परमेश्वर, हर एक आशीष कर दी परमेश्वर। इस सारी प्रार्थना सारा आदर महिमा आपको देते, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।